हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवि। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस नेक्स्ट चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि हम उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से पहचान सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो मैंने एसएससी जीडी की हिंदी सीरीज़, जिसमें और भी चैप्टर है जिनके बारे में मैंने आपको समझाया है और उनको क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको चीज़ों को समझाया है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और गाइस, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो आगे पता चल सके कि कब आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। जो शब्द मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे अन्याय, तो इसमें पहले आ जमा न्याय है तो इस मिलकर बनता है अन्याय। तो इसमें उपसर्ग हमारा पहला शब्द होता है, इसलिए ठीक है। सुपुत्र में जो सबसे पहला वर्ड होता है वही उपसर्ग होता है। सु जमा पुत्र, तो सुपुत्र। एग्जाम्पल है आपके स्व जमा देश, तो स्व हमारा उपसर्ग है। प्रति जमा वर्ष, तो प्रति जो पहला शब्द है वह हमारा उपसर्ग है। तो ये इसकी परिभाषा है और एग्जाम्पल है। आगे आइए प्रत्यय के बारे में जानते हैं। जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कलाकार, कलाकार, कलाकार में कला और कार है, तो ये जो शब्द अंत में लगा है वही हमारा प्रत्यय है। कला जमाकार कलाकार, मित्र जमाता मित्रता, संसार जमा एक संसारिक, पाठ जमा का पाठक। तो जो शब्द लास्ट में है वही हमारा प्रत्यय है। आगे देखते हैं। तो आगे हमारे हैं उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। जैसे हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी भाषा में और अन्य संस्कृत के अव्यय भी जिसमें हम उपसर्ग को पहचानेंगे। ठीक है। तो पहला है हमारा संस्कृत में उपसर्ग। तो पहले हमारे इसमें आएगा उपसर्ग, फिर हम उसका अर्थ बताएंगे, फिर उनके कुछ शब्द है जो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसे उपसर्ग है हमारा अति। अति का अर्थ होता है अधिक, तो इससे जो शब्द बनते हैं वो होते हैं अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशत्य। तो ये शब्द अति से मिलकर बनते हैं और इन शब्दों के आगे जो शब्द लगा है वह उपसर्ग कहलाता है। तो अति हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है अधि। अधि का मतलब होता है अर्थ ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है। अब इससे बनने वाले शब्द होते हैं अधि से अधिकार, अधिपति या अधिनायक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या सम्मान, तो इससे बनने वाला शब्द होता है अनुचरण, अनुचर, अनुकरण, अनुसरण या अनुशासन। तो ये शब्द जो है अनु से बने हैं और अनु हमारा है उपसर्ग।
नेक्स्ट है अप। अप का मतलब होता है अर्थ बुरा या हीन। अब जैसे इससे अप से बनने वाले शब्द होते अप, अपशय, अपमान, अपकार। तो ये सब अप अति से उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा अभी। अभी का मतलब होता है सामने या चारों ओर या पास, इसका अर्थ होता है अभी का। तो अभी से बनने वाले शब्द होते हैं अभिमान, अभिषेक, अभिनय या अभिमुख। तो ये सब अभी से बनते हैं। नेक्स्ट है अव। अव का मतलब होता है हीन या नीचे अर्थ। तो अव से बनने वाले शब्द होते हैं अवगुण, अवनीति, अवतार या अवतरण। तो ये शब्द अव से बनते हैं और अव हमारा होता है उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा आ। आ का अर्थ होता है तक या समेत। तो आ से बनने वाले शब्द होते हैं आजीवन, आगमन, आक्रमण या आरक्षण। ठीक है। उत हमारा उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। तो उत्कर्ष से हमारे जो शब्द उत से हमारे जो शब्द बनते हैं वो उत्कर्ष, उत्तम या उन्नति होते हैं। तो इसमें हमारे उपसर्ग क्या क्या थे? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत। ये सब हमारे उपसर्ग थे। अगर आपको कहीं भी इस तरह से शब्द दिखे और उसमें आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग इसमें से कौन सा है, तो आप अब बता सकते हैं कि उपसर्ग कौन सा होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे और उपसर्ग है उप। उप का मतलब होता है निकट या सदृश या गौण। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं उपदेश, अपवन, अपमंत्री या उपहार। तो ये सब हमारे अप से बनने वाले शब्द हैं। तत् उपसर्ग का मतलब होता है उस। तो तत् से बनने वाले शब्द तत्काल, तत्पश्चात, तद्भव या तत्सम। तो ये सब हमारे तत् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा दुर। दुर का मतलब होता है बुरा या कठिन। तो इससे बनने वाले शब्द हमारे होते हैं दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा या दुराचार। ये शब्द हमारे दुर से बनने वाले। दुर हमारा क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा दुष। दुष का मतलब होता है बुरा या कठिन। तो दुष से बनने वाले शब्द होते हैं दुष्चरित्र, दुस्साहस या दुख। ये सब हमारे दुष उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा नीर। नीर का मतलब होता है बिना, बाहर या निषेध। और नीर से बनने वाले हमारे शब्द है निरस्त्रार्थ, निर्जन, निराकार, निर्गुण। ये सब हमारे नीर से बनने वाले शब्द है। नीर हमारा है उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा निस। निस का अर्थ होता है रहित, दूर या विपरीत। और निस से बनने वाले शब्द होते हैं निसार, निस्तार, निश्चल या निश्चित। ये सब हमारे निस से बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा नी। नी का मतलब होता है निषेध, अधिकता या नीचे। इससे बनने वाले शब्द हमारे निवारण, निपात, नियुक्ति या निषेध। ठीक है। ये नी से हमारे बनने वाला शब्द है और नी हमारा क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा परा। परा का मतलब होता है उल्टा या पीछे। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं हमारे पराजय, पराभाव या पराक्रम या पराश्रम। तो ये सब हमारे प्रा से बनने वाले शब्द है। प्रा हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है परि। परि का मतलब होता है आसपास या चारों तरफ। तो परि से बनने वाले शब्द है परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण और परिणाम। तो इसमें हम जाना कि उपसर्ग कौन कौन से शब्द होते हैं। उप होता है, तत् होता है, दुर होता है, दुर्जन होता है और नीर है हमारा, निश है हमारे उपसर्ग, नी है, परा है और परी है।
जिससे हमारे शब्द बनते और ये सब हमारे उपसर्ग हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और है संस्कृत के उपसर्ग। आगे और है हमारे शब्द प्रा, पर हमारा उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अधिक या आगे। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं प्रख्यात, प्रबल, प्रशासन या प्रकृति। और आगे है हमारा नेक्स्ट प्रति। प्रति हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है उल्टा, सामने या हर एक। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिशोध या प्रत्येक। नेक्स्ट है हमारा वी। वी का मतलब होता है भिन्न या विशेष। तो वी से बनने वाले हमारे शब्द होते हैं वी जमा शेष विशेष, वी जमा लग विलग, वी जमा रोध विरोध, वी जमा पक्ष विपक्ष। तो ये सब हमारे शब्द है और इनके आगे वी लगता है वो हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है सम। सम का अर्थ होता है उत्तम, साथ या पूर्ण। तो इन सब से बनने वाले शब्द है संस्कार, संगम, संतुष्ट या संभव। तो ये शब्द सम से बनते हैं और सम हमारा उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है हमारा सु। सु मतलब होता है अच्छा या अधिक। और सु से जो शब्द बनते हैं वो हमारे होते हैं सुजन, सुगम, सुसंस्कृत या सुपात्र। तो ये सब हमारे शब्द है और इनके आगे सु शब्द लगा है वो हमारा उपसर्ग है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी के उपसर्ग। जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला है आ। इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। तो आ से हमारे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं अछूता, अयोग्य या अटल। तो ये सब हमारे आ से बनते हैं और आ हमारा है उपसर्ग। नेक्स्ट है हमारा अन। अन का मतलब होता है अभाव या निषेध। इनसे बनने वाले शब्द है हमारे अनमोल, अनबन, अनपढ़। तो अगर हमें एग्ज़ाम में पूछा जाए अनपढ़ में से उपसर्ग कौन सा है तो हम बता सकते हैं अन है जो उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा शब्द उपसर्ग का का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं कपूत या कचूट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कू का मतलब होता है बुरा। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं कुचाल, कुचेला या कुचक्र। तो ये सब हमारे शब्द हैं जो कू से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा दू का मतलब होता है कम या बुरा। इससे बनने वाले शब्द होते हैं दुबला, दोबारा, दुखद। तो ये सब हमारे दू से बनते हैं और दू हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा शब्द नी का मतलब होता है कमी। तो इससे बनने वाला शब्द होता है निगोड़ा, निडर, निहत्या या निकम्मा। निकम्मा का मतलब जो कोई काम नहीं करता, उसमें कमी है तो काम नहीं करता। निहत्ता वो किसी को कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो डर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओ या अव। इसका अर्थ होता है हीन या निषेध। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं अवगुण और औसत और औसान। ठीक है। ये शब्द हमारे हिंदी के उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा भर का मतलब होता है पूरा। अब इससे बनने वाले शब्द होते हैं भरपूर, भरसक या भरमार। तो भर हमारा है उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सु का मतलब होता है अच्छा। सुशील इंसान कैसा होता है, अच्छा होता है। सुजान एक व्यक्ति वो बोल सकते हैं हम कि सुजान व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है। सुखद इंसान भी बहुत अच्छा होता है, उसे सारे सुख मिलते हैं। और सफल इंसान के पास भी सब कुछ होता है। तो इसमें हमारा उपसर्ग है अच्छा और इससे बनने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा
अध का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आधा। और इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, अध पक्का, अध कच्चा या अधमरा। आधा मरा हुआ इंसान होता है अधमरा। अध कच्चा मतलब आधा कच्चा खाना हो, फल हो तो उसे बोलते हैं अध कच्चा। नेक्स्ट है उन। उनका मतलब होता है एकदम। तो उनसे बनने वाले शब्द होते हैं 29, 39 या 59। तो ये शब्द होते हैं। उन हमारा उपसर्ग है। और नेक्स्ट है हमारा पर का मतलब दूसरा या बाद का। तो पर से बनने वाले शब्द होते हैं परलोक, पराकर, परसग या परहित। ये शब्द हमारे पर से बनते हैं, पर हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है बिन। बिन का अर्थ होता है, तो बिन का अर्थ होता है हमारा बिन ब्याया। शब्द होते हैं बिन बुलाया और बिन पाए या बिन जाने। तो ये शब्द हमारे बिन से बनते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग भी जान लिए हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरह से शब्द आए एग्ज़ाम में तो आप बता सकते हैं कि उनमें से उपसर्ग कौन सा है। हम नेक्स्ट देखते हैं अरबी उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग। तो अरबी में होते हैं शब्द अल। अल का मतलब होता है निश्चित, और इनके शब्द होते हैं अलबत्ता, अलगरज या अलमस्त। अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए अल मस्त में से उपसर्ग कौन सा है तो हम बता सकते हैं अल, ये हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा या हीन। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं कम अक्ल वाला इंसान, कमजोर इंसान या कम बखत इंसान। तो मतलब कम अक्ल मतलब उसमें थोड़ी अक्ल है, कमज़ोर मतलब वो कमज़ोर इंसान है, कम बखत मतलब वो काम करने वाला नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा खुश। खुश का मतलब होता है अच्छा। तो इनसे बनने वाले शब्द होते हैं खुश नसीब, खुश खबरी या खुशहाल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध, रोक। जैसे गैर से बनने वाले शब्द गैर हाजिरी, गैर कानूनी है या गैर जिम्मेदार है। गैर कानूनी मतलब इसे काम को करना निषेध माना जाता है, जिसे हम गैर कानूनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दर। दर का अर्थ होता है मैं या भीतर। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं दरअसल या दरकिनार। नेक्स्ट है हमारा ना। ना का अर्थ होता है अभाव। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं नापसंद। किसी चीज़ को हम नहीं पसंद करते तो उसमें हमारा अभाव नहीं रहता। ना समझ इंसान, नाराज़ या नालायक, ये शब्द होते हैं हमारे ना से बनने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल या फी। इसका अर्थ होता है में और प्रति। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं फिलहाल, फी आदमी, आदमी के प्रति। नेक्स्ट है हमारा शब्द बा। बा को बोलते हैं हम और या अनुसार। और या अनुसार बोलते हैं हम बा को। तो बा से बनने वाला शब्द होता है बनाम, बदलियत या बदसूर। ये शब्द हमारे बा से बनते हैं। तो ये अरबी भाषा के अरबी और फारसी के उपसर्ग है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बा शब्द। तो इसमें है बा। बा का अर्थ होता है सहित या वाले। तो इससे बनने वाले शब्द बाकायदा, वायसरुक्त या बाजदब। ये शब्द बाकायदा, बाइज़्ज़त है, ये भाषायुक्त है, बाइज़्ज़त है। और ये शब्द बाकायदा है।
ठीक है। नेक्स्ट है बद। बद का मतलब होता है बुरा, बदमाश। इसके शब्द आते हैं बदनाम, बदकिस्मत या बदबू। ठीक है, ये बद से बने हुए शब्द है। बद हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है बर। बर का मतलब होता है ऊपर, पर या बाहर। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं बर्दाश्त, मतलब उसको अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी बर्दाश्त से बाहर है वो इंसान। या बराखास्त। बराखास्त मतलब होता है, बराखास्त मतलब होता है बाहर कर देना। नेक्स्ट है बे। बे का मतलब होता है बिना। तो बेईमान, बेरोजगार, बेचारा या बेवकूफ़, ये शब्द है बे से बनने वाले, और बे हमारा उपसर्ग है। बिना ईमान वाला व्यक्ति होता है बेईमान, तो इसे बे से बनने वाले शब्द है। नेक्स्ट है हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के जो उपसर्ग होते हैं वो, तो इसमें सब मतलब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं सब इंस्पेक्टर, सब जज। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं सब से सब जज, सब कमेटी या सब इंस्पेक्टर। तो ये शब्द होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है ये। नेक्स्ट है हमारा डिप्टी। डिप्टी का मतलब होता है सहायक। जैसे इससे बनने वाले शब्द होते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार या डिप्टी मिनिस्टर। ये सब हमारे डिप्टी से बनते हैं। डिप्टी हमारा उपसर्ग होता है। नेक्स्ट है हमारा वाइस। वाइस का मतलब होता है सहायक। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं वाइस राइस, वाइस चांसलर या वाइस प्रेसिडेंट। तो ये हमारे शब्द वाइस से बनते हैं, अंग्रेजी उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल। जनरल होता है हमारा प्रधान, तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो ये शब्द हमारे जनरल से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीफ। चीफ का मतलब होता है प्रमुख। तो इससे बनने वाले शब्द होते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर या चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट है हमारा हेड। हेड को हम बोलते हैं मुख्य, तो इससे बनने वाले शब्द होता है हेड मास्टर या हेड क्लर्क। ठीक है, ये अंग्रेजी ये शब्द के उपसर्ग थे। नेक्स्ट है हमारे अन्य सामान्य उपसर्ग होते हैं, जैसे बे मतलब होता है बिना, बिल मतलब होता है के साथ, या ला मतलब होता है का अर्थ होता है बिना, सर का अर्थ होता है मुख्य, या हम का अर्थ होता है समान या साथ वाला, और हर का मतलब होता है प्रत्येक। इससे बनने वाले शब्द होते हैं बे से बनता है बेईमान, बेइज्जत और बेचारा। और बिल वाले शब्द होते हैं, इनसे बनने वाले शब्द होते हैं हमारे बिल आखिर, बिल्कुल या बिल वजह। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ला से बनने वाले हमारे शब्द होते हैं लापरवाह, लाइलाज या लाजवाब। ये शब्द हमारे ला से बनते हैं और ला हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है सर के बनने वाले शब्द होते हैं सरताज, सरदार या सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हम से बनने वाले शब्द होते हैं हमदर्द, हमराह और हम उम्र। ये शब्द हमारे हम से बनते हैं और हम हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है हर से बनने वाले शब्द होते हैं हर दिन, हर साल या हर एक, और हर हमारा उपसर्ग है। ये शब्द हमारे उपसर्ग है, इनके अर्थ ये होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। ठीक है। तो है नेक्स्ट है हमारा अध हमारा उपसर्ग है। इसका मतलब अर्थ होता है नीचे, और अध से बनने वाले हमारे शब्द होते हैं अधपतन, अधोगति, अधोमुखी या अधोलिखित। ये शब्द हमारे अध से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा अत का मतलब होता है भीतरी। इससे बनने वाले शब्द होते हैं अंतकरण, अंतपुर या अंतर्मन या अंतर्देशी। ये शब्द हमारे अंत से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा आ का मतलब होता है अभाव। आ से बनने वाले शब्द होते हैं अशोक, अकाल या अनिति। ये शब्द हमारे आ से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीर का अर्थ होता है बहुत देर, और चीर से बनने वाले हमारे शब्द होते हैं चिरंजीवी, चीर कुमार, चिरकाल या चिरायु।
नेक्स्ट हमारा पुनर। पुनर मतलब होता है फिर मतलब दोबारा से जन्म वाला, जब पूर्ण जन्म हो गया, पूर्ण लेखन हो गया, पूर्ण जीवन हो गया। नेक्स्ट हमारा ई का मतलब होता है बाहर। ई से बनने वाले हमारे शब्द होते हैं, ई नहीं है ये, बाय, बा शब्द है, बा, ई नहीं, बा शब्द। बा का मतलब होता है बाहर, भारी गर्म और बाहिर जगत। नेक्स्ट है हमारा सत का मतलब होता है सच्चा। सज्जन इंसान कैसा इंसान होता है? एक सच्चा इंसान होता है। सत्कर्म, सदाचार या सत्कार्य है, ये शब्द हमारे सत से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूरा मतलब होता है उसके शब्द होते हैं पुरातन, पुरातत्व या पुरावृत्ति। नेक्स्ट है हमारा सम का मतलब होता है सम्मान, इससे बनने वाले शब्द होते हैं समकालीन, समदर्शी, समकोण या समकालिक। नेक्स्ट है हमारा सह का मतलब होता है साथ, सहकार व्यक्ति, सहपाठी, सहयोगी या सहचर। ये शब्द हमारे अन्य अवयव हैं जो उपसर्ग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय के बारे में। तो गाइस अब हम प्रत्यय के बारे में जानकारी, परिभाषा जानते हैं। जो शब्द अंत में लगकर अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य तो क्या होता है? विद्यालय। सत्य जमा वान तो क्या होता है? सत्यवान। तो ये जो हमारे शब्द अंत में लग रहे हैं वह हमारे प्रत्यय हैं। जैसे आल्य और वान ये हमारे प्रत्यय हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो SSC लेवल में हमसे पूछता है। सामान्य प्रत्यय ता का मतलब होता है भाव बताने वाला। जैसे हमने बोला अच्छा, इसका भाव बताएगा अच्छाई, बड़ा बड़ाई, पवित्र पवित्रता। ठीक है, जो अच्छा भाव बताता है। नेक्स्ट है हमारा पन, इसका अर्थ होता है गुण और स्वभाव। तो पन से बनने वाले शब्द होते हैं बचपना, मूर्खपन या अपनापन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ई, जो स्त्रीलिंग में यूज़ होता है। और जैसे हम मालिक बोलते हैं हम बोलेंगे उसको मालकिन, सेवक का सेविका, गायिका का गायिका। तो हमारा इक बनता है जो हमारा लास्ट शब्द के लास्ट में जो जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है वाला या वाली, काम करने वाला। जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, पहरेदार वाला। तो ये वाला और वाली अगर शब्द के लास्ट में लगता है तो ये हमारे प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा का या इक, ये व्यक्ति या गुण होता है इसका अर्थ। जैसे नायक का नायिका हो जाता है, नागरिक का नागरिकता, नागरिक हो जा और नायक का नायिका है, नागरिक है, सामाजिक है। इसमें हमारा एक शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा या, ये भाव या अवस्था को बताता है। जैसे हम बोलते हैं बाल तो बाल्य, मित्र मैत्री, गुरु गुरुतत्व। तो ये हमारे भाव को बताते हैं। नेक्स्ट है वान या वती, जिसका अर्थ होता है जिसमें गुण हो। इससे बनने वाले शब्द होते हैं धनवान, बलवान या गुणवान। तो ये सब हमारे वान जो होते हैं हमारे शब्द के लास्ट में प्रत्यय बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये भाववाचक होता है तव। जैसे हम शब्द बोलते हैं मानव तो ये मानवतव, देवतव हो जाता है, बाल्य भैया बाल तव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यही या आई या यही, ये संबंध बताने वाला होता है। जैसे भारत का भारतीय, सामाजिक का सामाजिक, ग्राम का ग्रामीण। इससे ये शब्द बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार जो प्रत्यय होता है जो काम करने वाला होता है उसको दर्शाता है। जैसे चित्रकार, कलाकार, समाचारकार।
ये शब्द हमारे कार से बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिरी, जो अवस्था या भाव का अर्थ बताता है। जैसे नेता, नेतागिरी, चमचा, चमचागिरी, गुलाम, गुलामगिरी। तो गिरी शब्द हमारा प्रत्यय है। नेक्स्ट है दार, ये धारण करने वाला होता है। जैसे किसी को हम जिम्मेदारी दे देते हैं, उसने अब जिम्मेदारी धारण कर ली, तो जिम्मेदार। दुकानदार, ईमानदार। तो दार हमारा प्रत्यय है। नेक्स्ट हमारा इन या इना, इसका अर्थ होता है स्थिति। तो हमारा शब्द होता है गरीब, गरीबी, अमीर, अमीरी, जवान, जवानी। तो हमारे शब्द है, इसमें ई शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा आहट, आहट होता है भाव या स्थिति। इसके शब्द होते हैं घबराहट, मुस्कुराहट या सिरसराहट। तो आहट हमारा प्रत्यय होता है। लास्ट है हमारा इला, इला होता है स्वभाव। इससे शब्द बनते हैं गीला, शर्मीला, नशीला। तो इन शब्द में लास्ट में इला शब्द का प्रयोग किया गया, जो है हमारा प्रत्यय। नेक्स्ट है हमारे कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से हम बताएंगे कि हम उपसर्ग कैसे पहचान सकते हैं। तो दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्लभ, हमारे दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर। नेक्स्ट है अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुशासन में हमारा उपसर्ग है अनु जमा शासन। तो अनुशासन में हमारा उपसर्ग हो गया अनु। नेक्स्ट है बेईमान। तो बेईमान में हमारा उपसर्ग हो गया बे जमा ईमान। तो ये बनता हमारा बेईमान। तो बेईमान में हो गया बे, ये हमारा उपसर्ग है। नेक्स्ट है पराजय। पराजय में उपसर्ग क्या है? परा जमा अजय। इसमें होगा पर जमा अजय। तो ये हमारा होता है पराजय। तो इसमें हमारा उपसर्ग होगा प्रा। ठीक है। उन्नति में हमारा उपसर्ग क्या होगा? उन्नति में हमारा उपसर्ग होगा उत। उत हमारा उन्नति में उपसर्ग होगा। नेक्स्ट, अब हमें बताना है बचपन में प्रत्यय क्या है? बच जमा पन, बचपन। तो इसमें हमारा प्रत्यय है पन। भारतीय, भारतीय में हमारा प्रत्यय क्या होगा? भार जमा तीय। भारतीय में हमारा प्रत्यय क्या होगा? लास्ट में हमें ई की आवाज़ आ रही है, तो भारतीय। नेक्स्ट, नेतागिरी में हमारा प्रत्यय क्या होगा? नेतागिरी। तो इसमें हम प्रत्यय गिरी होगा हमारा। ईमानदार में प्रत्यय क्या होगा? ईमान प्लस दार। तो ईमान में प्रत्यय हमारा दार होगा। घबराहट, घबराहट में हमारा प्रत्यय क्या होगा? घबराहट। तो लास्ट में हमें आवाज़ आ रही है आहट की, तो हमारा प्रत्यय आहट होगा। तो गाइस, ये हमारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने जान लिया है। बाकी आप वीडियो को पूरे सही से देखना, ताकि आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में प्रत्यय के अच्छे से पढ़कर उनको समझ सके और एग्ज़ाम में अच्छे से अपने क्वेश्चन आंसर कर सके। और ये नेक्स्ट, इसमें आप, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आप बताना इसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। अतिशय में उपसर्ग क्या होगा? धनवान में प्रत्यय क्या होगा? नालायक में उपसर्ग क्या होगा? कलाकार में प्रत्यय क्या होगा?
सुभाग्य में उपसर्ग क्या होगा। इन सभी को हमने हमारे वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आप वीडियो अच्छे से पूरे तरह देखेंगे तो आप इन सब के आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो अब हमारी वीडियो यहाँ पे हमने पूरी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जान लिया है। और गाइस हो सके तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।